हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार रेलवे एग्जाम्स वाला पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है शॉर्ट नोटिस आ चुका है और यहाँ पर मेरे साथ में प्रेम सर भी आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में कि कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे और कब से इसका ऑफिशियल फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। प्रेम सर। दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी दिनों से अवेटेड था। हर बार सर बच्चे पूछते थे कि सर कब आने वाला है ग्रुप डी की वैकेंसी, क्योंकि यही वैकेंसी रहेगी इस साल की लास्ट तक। बिल्कुल है ना। और ये भी बोला जा रहा था कि जनवरी में जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने अपने कैलेंडर जो उन्होंने दिया था उस पर अपनी बात पर वो कायम रहे। आपका दिसंबर तक उन्होंने बोला था कि हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दे देंगे, तो उन्होंने भले ही अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया बट शॉर्ट नोटिस तो आ ही गया। और इससे पहले सर एक नोटिस और वायरल हो रहा था जो बताया जा रहा था कहीं ये फेक तो नहीं है, इंटरनल नोटिस है। उसमें भी दिया था कि 32,000 वैकेंसी लगभग दी थी उसमें, तो वही हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी द्वारा ये आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट जो है आपका ये आया, CEN नोटिस आया, शॉर्ट नोटिस। इसमें आप देखेंगे तो इसका यहां पर इन्होंने दे रखा है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मतलब कब से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो 23 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। काफी सारे बच्चे यहां पर पूछ भी रहे हैं कि फॉर्म फिल कब से होंगे, तो 23 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक महीना यहां पर दिया जा रहा है। बिल्कुल सर। और यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो इनिशियल पे है वो 18,000 है। लेवल 1 ग्रुप डी को ही आप यहां पर लेवल 1 बोलते हैं, है ना। तो यहां पर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स 18,000 इसमें जो है आपका इनिशियल पे है। और इसका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एज यहां पर जो काउंट हो रही है 18 से 36 साल। अगर आप जर्नल में हैं 18 से 36 साल आपकी एज है तो आप सभी साथी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST और जो OBC को रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है उनको वो रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। 32,000 अप्रॉक्स इसमें वैकेंसी आई है दोस्तों। तो इसका जो एज क्राइटेरिया, एज कब तक काउंट हो रही है, 1 जुलाई 2025 को एज काउंट हो रही है। उनमें 3 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन है, तो क्या इसी में हो सकता है या फिर अलग से? बिल्कुल सर, वैसे इसका एज क्राइटेरिया 18 से 33 रहता है, लेकिन इसमें यहां पर इन्होंने 18 से 36 दिया है, मतलब 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन इन्होंने ऐड करके ही दिया है। और एज काउंट जो हो रहा है वो 1 जुलाई 2025 को हो रहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी साथियों को देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड, मतलब इन्होंने यहां पर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने कोविड के कारण दे दिया है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एज है वो कब से कब कंसिडर की जाएगी, ये आपका जो फुल नोटिस आएगा उसमें सारी चीजें अच्छे से दी गई होंगी। ये एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें शॉर्ट में सारी चीजें दी गई हैं। बिल्कुल। और इसमें सर ये भी दिया हुआ है यहां पर इसका जो आपका फॉर्म फीस रहेगी वो कितनी रहेगी आपका यहाँ पर 500 रुपए फीस। रेलवे में फॉर्म फीस तो वापस आ जाती है, मैंने ये सुना है। जी बिल्कुल, इसमें फॉर्म फीस आपकी वापस आ जाती है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए शायद पेपर में बैठना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी जरूरी है, पेपर देना भी अनिवार्य होता है। सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी बच्चों को एक डाउट है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी डाउट क्लियर करें। यहाँ पर क्या है? तो पहली बात तो यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी हैं, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे दे रखा है फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर पैरा 16.1 एंड 16.2। ये सर पहली बात तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें है, मतलब यहाँ पे ओनली पैरा दे दिया गया है और अभी एक शॉर्ट नोटिस है, यानी डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत अच्छे से एलिजिबिलिटी दी जाएगी। उसके बाद में एलिजिबिलिटी में देखो, देखा जाए तो एक तरह से झोल करके बताया गया। यहाँ पे बताया गया एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल, है ना, बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन के अंदर डिटेल कोई देंगे, ये जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल देंगे। इनका मतलब तो यही है, इसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश लिखा है इन्होंने यहाँ पर खोला नहीं है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को घुमा दिया है। इसमें ये बोला गया है बस कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एलिजिबल होना है। मतलब किस तरह से एलिजिबिलिटी है, 10th वाले हैं या 10th वो कंप्लीट जो इसका जो एप्लीकेशन आएगा कंप्लीट जब नोटिस आएगा तभी आपको पता चलेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं
कि इसमें क्या है, बेसिकली आईटीआई वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि यहां पर इसमें जो, जैसा कि यहां पर आप देख भी रहे होंगे, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, इसमें कई सारी पोस्ट रहती हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। तो टेक्निकल वाले बंदे जो मतलब टेक्निकल पोस्ट में जो अप्लाई कर पाएंगे, आईटीआई वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या केवल जिन्होंने 10th किया है उनको मौका नहीं मिलेगा सर? डेफिनेटली सर, नॉन टेक्निकल पोस्ट आती है, जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट है, वो टेक्निकल पोस्ट नहीं है। और भी बहुत सारी लेबर जैसी पोस्ट है, उसमें मेरे ख्याल से आईटीआई चाहिए नहीं। उसमें आपको, अगर आप केवल 10th पास वाले भी हैं तो आप फॉर्म भर सकेंगे मेरे भाई। बाकी तो देखो, इसको क्लियर तभी हम कर पाएंगे जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इतना है कि यहां पर कई बच्चे इसलिए यहां पर कमेंट भी लगातार कर रहे हैं कि नॉन आईटीआई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें वेरियस पोस्ट होती है, टेक्निकल भी होती है, नॉन टेक्निकल की भी कुछ वैकेंसी रहती है। तो जिन्होंने केवल 10th पास कर रखा है उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा सा वेटेज रहेगा इसमें। ठीक है, वैकेंसी इस बार जो आई है वो टोटल 32,000 वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है। एज में भी रिलैक्सेशन मिला है, आपका 18 से 36 साल एज क्राइटेरिया इसमें रहा है ना सर? 3 साल का एज रिलैक्सेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2018-19 में वैकेंसीज थी और उस टाइम लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसीज थी, और अभी अगर हम देखें तो ओनली 32,000 वैकेंसी है। 5 साल का गैप है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इतने टाइम बाद वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी ये माना जा रहा था 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं हुआ। एक रीजन इसका सर ये भी हो सकता है, रेलवे ने अब क्या है, हर साल वैकेंसी देने का वादा किया है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार में बल्क में वैकेंसी दे दी। अब इस साल इन्होंने 32,000 दी, और हो सकता है ये वैकेंसी इंक्रीज हो, क्योंकि डेफिनेटली आप जब देख रहे हैं कि एएलपी का जब नोटिफिकेशन आया था, टेक्नीशियन का आया था, सब में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो ये हम यहां पर ये भी नहीं बोल सकते कि 32,000 ही रहेगी। बोल सकते हैं कि जैसे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं और उसमें मार्क्स बढ़ा देते हैं ज्यादातर। तो बिल्कुल, तो वैकेंसी ये पक्का बढ़ाएंगे जहां तक रॉ डेटा है। हाँ बिल्कुल, ये रॉ है, अभी आपका ये अप्रोक्स में इन्होंने दिया हुआ है। तो वैकेंसी ये धीरे धीरे आगे बढ़ा भी देते हैं, और अगले साल फिर से वैकेंसी आनी है। तो इस कारण से ये इन्होंने कम वैकेंसी दी है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है, हर साल 30,000 आएंगी ये भी कंफर्म नहीं है। ये तो देखो, जब तक इसके लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी इसमें जो बातें दी गई हैं वो केवल ये है कि 23 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है। 22 आपका फरवरी, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1 महीने का समय मिलेगा आपको। और 18 से 36 साल एज क्राइटेरिया जनरल वाले बच्चों के लिए। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का। तो SC ST में तो 18 से 41, और अगर ओबीसी में तो 18 से 39 साल एज है, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जनरल के लिए 32,000 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया यहां पर दे दिया है कि आपका जो एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2025 तक काउंट हो रही है। दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने अभी नहीं दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उन्होंने कहा है कि जब कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके अंदर आपको दे रखी होगी इन्होंने एलिजिबिलिटी। और हम यहां पर अंदाजे से बता रहे हैं कि आपको जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, मोस्टली वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए ही रहेंगी, लेकिन कुछ वैकेंसी नॉन टेक्निकल वाली जो होंगी, है ना, वो 10th पास वालों के लिए भी रहेंगी दोस्तों। अब यहां पर कई बच्चे कह रहे हैं सर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए मैं चाहूंगा आप बताएं बच्चों को। प्रिपरेशन के लिए हमारे लिए दोनों मोड हैं। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि फ्री में प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हमारे लिए यूट्यूब पे रेलवे एग्जाम्स वाला पे आपको फ्री में क्लासेस मिलती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी या एनटीपीसी की, तो अर्ली मॉर्निंग से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। 8 AM से मैं आपकी साइंस की क्लास लेता हूं, फिर आती हैं भाग्यश्री मैम जो कि जीके जीएस पढ़ाती हैं, फिर पुलकित सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, देन रविंद्र सर आते हैं जो कि आपको मैथ्स की कंप्लीट। सुबह एक और क्लास होती है जो करंट अफेयर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7 बजे क्लास होती है मयूर सर की। तो ये आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसा कि साइंस का काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है, 8 बजे साइंस की क्लास। जीके जीएस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको भाग्यश्री मैम बहुत ही अच्छे से 9 बजे आपको यहां पर पढ़ाएंगी। पुलकित सर 10 बजे रीजनिंग की क्लास लेते हैं दोस्तों रेलवे एग्जाम्स की। रविंदर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं सुबह 11 बजे। शाम को भी क्लासेस होती हैं, शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास संदीप सर लेते हैं। 5 बजे जो है आपकी जीके जीएस की क्लास नितिन सर लेते हैं, और
6 बजे अगेन साइंस की क्लास होती है शाम को प्रेम सर की, और 7 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होती है। तो शाम को भी आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और मैं चाहूंगा सर उन बच्चों के लिए क्या है जो मतलब अभी अभी जिन्होंने कॉम्पिटिटिव लाइन में कदम रखा है ना, जो जिन्होंने कभी मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा ही नहीं, सिलेबस के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, कैसे प्रिपरेशन वो अपनी अच्छी कर सकते हैं, और उनके लिए और क्या बेहतर हो सकता है, मैं चाहूंगा आप ये बताएं। तो उनके लिए बेहतर से बेहतरीन करने के लिए जो बच्चों को बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं और वो अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से पीडब्ल्यू की ऑफिशियल ऐप पे जब आप जाएंगे तो रेलवे का महापैक मिलेगा। बच्चों चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे में एसआई की तैयारी कर रहे हो, या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर एएलपी की तैयारी, जितने भी सारे एग्जाम जो कि रेलवे कंडक्ट करवाती है, उसके लिए हमारे पास एक महापैक है मात्र 1499 रुपए में। कोई भी एग्जाम हो, जैसे 2025 के अंदर से सारे एग्जाम वापस से कंडक्ट होने वाले हैं, आपको पता ही है रेलवे का कैलेंडर आया हुआ है, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ना आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लीजिए महापैक, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे बिल्कुल डिटेल सिलेबस के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक बहुत ही जबरदस्त, खासकर जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे जिन्होंने अभी तक मतलब पता ही नहीं है, जिनको कैसी मैथ्स आती है रेलवे में, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और साइंस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो वो एक बैच के माध्यम से जुड़कर अपना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको यहां पर बैचेस मिलते हैं। महापैक की खास बात यह है, जैसे सर ने बताया, अलग अलग आपको बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक बार में आपको सारे बैचेस का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और 1 साल की वैधता रहती है। जो भी हमारे नए बैचेस 1 साल के अंदर आएंगे उनकी भी वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी, और जो अभी चल रहे होंगे उनकी भी मिलेगी, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है, अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं रेलवे में किसी भी एग्जाम का, लाइक एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो इंडिविजुअल बैचेस भी हमारे आपका मिल जाएगा, आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर अवेलेबल है वहां पर। तो सर लास्ट में अपन ये पूछना चाहेंगे स्टूडेंट से ही कि आप कितनी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहेंगे इस बार, है ना? बिल्कुल। और सर ये भी है ना कि मतलब वैकेंसी कम रही है कहीं ना कहीं, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन अभी जितनी आई है हमें उन पर ही फोकस करना है, तो अच्छे से आप रेलवे एग्जाम्स वाला टीम के साथ जुड़कर मेहनत कीजिए, है ना। एक बच्चा यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि गुरुजी मैं सीजीएल के बैचेस में पढ़ रहा हूँ, क्या रेलवे का बैच लेना जरूरी है? मेरे भाई देखो, मैं यहां पर आपको एक अच्छा सजेशन दूं तो सीजीएल का आप पढ़ रहे हो, उसमें मैथ्स जो आती है वो आपको काम आएगी रेलवे में, है ना। अगर उसमें आप एडवांस भी पढ़ो, अर्थमेटिक भी पढ़ो, क्योंकि दोनों इसमें भी आता है, रीजनिंग भी आपको काम आएगी। थोड़ा सा साइंस का रेलवे में ज्यादा वेटेज होता है, तो साइंस का प्रेम सर ही बता पाएंगे क्या वेटेज होता है साइंस में। बेसिकली अगर देखा जाए सर तो जो चाहे एनटीपीसी की बात कर रहा हूं तो 20 नंबर की है, एएलपी की बात करें तो लगभग सीबीटी फर्स्ट में 20 से 30 नंबर का आ रहा है, या फिर 25 नंबर का वेटेज रहता है। बिल्कुल। अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो 40 नंबर का वेटेज है, तो साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इतना वास्ट बहुत ज्यादा सिलेबस होता है जिसमें आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें समझनी होती है, तो इसके लिए आपको अलग से चीजें ले सकते हैं आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, हाँ उस वहां भी हो जाएगी, लेकिन आप ये YouTube क्लासेस में प्रैक्टिस जरूर करें, हाँ। है ना, YouTube क्लासेस में प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट रह गया तो डाउट जरूर लिखें, और इसके अलावा आप ये जरूर लिखें कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेलवे की वैकेंसी कितनी होनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम है। बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी तो है ही। बिल्कुल सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितनी वैकेंसीज आई हैं उनके साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस इवेंट को यहीं तक रखते हैं। और भी कोई आपके डाउट है आपके माइंड में कि सर मेरा डाउट ये है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।